क्या आप इतना बड़ा मुल्क इंडिया जिससे आपकी पड़ोसी भी है, अगर उनका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आता है तो ये पाकिस्तान की इज़्ज़त अफजाई है। अगर कोई ज़ाती फंक्शन में भी, मैं तो हैरान हूँ आप पे। आज मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर का टेलीफोन अटेंड नहीं करते, तब आप नाराज़ हैं। और अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑल द वे एक ज़ाती फंक्शन पे भी आए, कभी भी आपके कोई भी आप हमारी जो रस्म रिवाज है सब कॉन्टिनेंट की, अगर किसी के कोई फंक्शन में या किसी के यहाँ, तो इज़्ज़त उसको दी जाती है ना। लेकिन ये इमरान खान साहब तो वो सालसी की बात करके वहाँ गए थे, अमेरिका में वो बात करने गए थे, और उसके बाद उन्होंने कहा, पहले ये कहा था कि नहीं जी मोदी ही आए, अगर इलेक्शन जीते तो तब ही कश्मीर का मसला हल होगा, ये रिकॉर्ड पे बात है। अब वो कह रहे हैं कि मोदी जाएं तो तब कश्मीर का मसला हल होगा। मुझे तो इमरान खान साहब की समझ नहीं आती। मरियम नवाज का कहना है कि कश्मीर का लीडर इमरान खान जैसा बुज़दिल नहीं हो सकता है। अब अपने तौर पर ठीक कह रही हूँ, मुझे इस बात में हिस्सा डालने की तो कतई कोई आरजू नहीं है। जनाब, पूछना ये था कि मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर फ़तह करने की मुहिम पर हैं। जाहिर है कि बिलावल साहब भी यही कर रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब के ज़रिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कुछ करवाने की तमन्नाई है। फिर भी इतनी सीरियस जलसों में, इतनी सीरियस पॉलिटिकल गैदरिंग्स में ये लतीफ़े सुनाने का रिवाज कब से आ गया? नवाज शरीफ 3 मरतबा तो खैर से इक़्तिदार निपटा चुके, अब कौन सा दौर आएगा कि जिसमें कश्मीर को आज़ादी नसीब होगी? जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कश्मीर तो जब से पाकिस्तान बना है कश्मीर का मसला है। मुख्तलिफ हुकूमतें आई, कोई सिर्फ नवाज शरीफ नहीं आए, 3 दफ़ा आए, तो कुल 9 साल वो प्राइम मिनिस्टर रहे। कुल 74 साल हो गए पाकिस्तान को, तो 8वां हिस्सा उन्होंने हुकूमत की, बाकी 7 हिस्से दूसरों ने भी हुकूमत की। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, और सब हुकूमतों की ये कोशिश भी है। हमारे दौर में आप ये देख रहे हैं कि जब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब बने, तो कम अज़ कम ये तो आप अप्रीशिएट करें कि 2 बार प्राइम मिनिस्टर इंडिया के यहाँ आए, मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आए और बैठ के मसले का हल कोशिश की गई। ठीक है, इंडिया की हट धर्मी है, उसने वहाँ के कश्मीर के लोगों के हकूक़ को गज़ब किया हुआ है, और वो कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि दुनिया के बाकी ममालिक भी जो है ना इस वक्त खामोश हैं कश्मीर में जो कुछ आज हो रहा है। लेकिन ये इमरान खान साहब तो वो सालसी की बात करके वहाँ गए थे, अमेरिका में वो बात करने गए थे, और उसके बाद उन्होंने कहा, पहले ये कहा था कि नहीं जी मोदी ही आए, अगर इलेक्शन जीते तो तब ही कश्मीर का मसला हल होगा, ये रिकॉर्ड पे बात है। अब वो कह रहे हैं कि मोदी जाएं तो तब कश्मीर का मसला हल होगा। मुझे तो इमरान खान साहब की समझ नहीं आती। देखिए, तमाम हुकूमतों का मामला है, कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, और अभी तक नहीं हुआ तो उसमें बिल्कुल पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतें शामिल हैं, और हम सबको मिल के हम अपने नुमाइंदे लाते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं लोग। तो कश्मीर का मसला कोई इतना आसान नहीं है, ना ही OIC इस्लामिक कंट्रीज देखिए, हम उसकी भी सपोर्ट नहीं ले सके थ्रू आउट ही। और ये इंडिया क्योंकि एक बड़ी इकानमी है, तो उसकी इकानमी की वजह से अमेरिका बिल्कुल ऑल आउट है इस वक्त अमेरिका के साथ। वो एक लफ्ज़ भी बात करने को कश्मीर को सालसी की बात ज़रूर उसने की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मोदी ने यहाँ आकर सारा कश्मीर को आके जम कर लिया, और अपने आप में असम्बली में सारी अमेंडमेंट्स करवा दी। तो ये एक उलझा हुआ मसला है, लेकिन क्योंकि सर इस उलझे हुए मसले को जरा थोड़ा सा अपने तई सुलझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा खातिर जमा रखिएगा। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। चौधरी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? सर, आवाज़ का मसला ज़रा हल फरमा दीजिए चौधरी साहब की, जब तक मैं महमूद मौलवी साहब से गुफ्तगू फरमा लूँ। महमूद मौलवी साहब, सर मरियम नवाज साहिबा की इस एक गुफ्तगू से क्या नतीजा किया जा सकता है? गोया कन्फ्यूज़ हैं या मुझे कुछ ऐसा लग रहा है? मेरे ख्याल से आपने जो कहा, इसके बाद मैं आपको क्या कहूँ, आपने इतने वाज़ह कर दिया चीज़ें जो जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल शीशे की तरह वाज़ह किया है आपने, कि देखिए ये सिर्फ वहाँ बैठ के बदकिस्मती से, हालांकि काफ़ी अभी मेरे ख्याल से अरसे से सियासत में है, और आप ये देखें ना इस किस्म के बयानात देना कि नवाज शरीफ आके कर लेंगे, जबकि मेरे ख्याल से देखें कैसर साहब यहाँ बैठे हैं, और वो भी आज देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो कि लीडर्स कह जाते हैं तो उसको जिसको बोलते हैं ना डिफेंड भी नहीं कर सकते आदमी, ठीक है ना। तो हकीकत ये चाहे कोई भी हो, मगर आप ये देखें ना, आप उसकी डिफेंड क्या करेंगे? उसकी वजह कि 3 दफ़ा हुकूमत किया, और उस 3 दफ़ा के हुकूमत में देखिए कश्मीर का सॉर्ट आउट होना तो दूर की बात, मेरे ख्याल से अगर आप तवारीख़ उठा के देखें तो इसमें तो हुआ ये कि वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत
बढ़ती चली जा रही है। और मैं कैसर साहब से ये एग्री करूँगा कि हमारे जो मुस्लिम ममालिक के OIC हैं और टर्की है, बहुत सारे ममालिक हैं, इसके ऊपर कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। बदकिस्मती से ये है कि इस पे वो बात भी नहीं करते हैं। आज मैं कहूँ कि ये जो मुस्लिम ममालिक अगर ज़रा सा प्रेशर डालें तो कश्मीर के मसले को हल होने में देर नहीं लगेगी। उसकी वजह यह है कि देखें, हमको एक मुत्तहद होके देखें ना कश्मीर का इशू को सॉल्व करना है। जब देखें फ़लस्तीन का होता है, जब भी मुस्लिम ममालिक एक साथ नहीं होती है, तो बस ये हमारी बदकिस्मती है। और इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ? कॉन्ट्रडिक्शन है आपकी बात में कि अगर एक पेज पे ही नहीं है पाकिस्तानी यानी मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम ब्लॉक जी, तो फिर कश्मीर का मसला हल होने में देर क्यों कर नहीं है? थोड़ा सा मेरे ख्याल है रोशनी ले लेते हैं चौधरी मंजूर साहब से। चौधरी मंजूर साहब, सर जहमत की अजहद माजरत, पूछना ये था कि सर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों ने, उनके कायदीन ने कमर कस ली है। बिलावल साहब भी वहाँ बाकायदा मौजूद थे कुछ दिनों पहले तक, और अब वो अमेरिका के एक दौरे पर रवाना हो चुके हैं। सर, मरियम नवाज़ इस दौरान में खूब खबर ले रही हैं इमरान हुकूमत की, लेकिन एक अजीब सी सिचुएशन देखने में आई है। बिलावल साहब इमरान खान साहब की जितनी नज़र उन्होंने नहीं उतारी, उससे ज़्यादा नज़र उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और उसकी क़यादत की उतार ली है। सर, इस बारे में ज़रा कुछ इज़हार ख्याल फरमाइए। देखो, उन्होंने सियासी बातें की हैं। कश्मीर का इशू एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है पाकिस्तान के हवाले से, और कश्मीर का इलेक्शन भी क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए ज़्यादा हो गया है, ये पहली बार तारीख में हुआ है कि उन्होंने कश्मीर को अनेक्स कर लिया 370A का खात्मा करके। और ये कोई मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान 70-72 साल तारीख में इस तरह से नहीं कर पाया इंडिया जो इस वक्त हो चुका है। सो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और हम, बिलावल साहब ने परसों आखिरी जलसे में ये कहा, मीरपुर के जलसे में, कि कोई भी मेरी पार्टी का बंदा मरियम नवाज साहबा के बारे में कोई जाती कलमात नहीं कहेगा, कोई जाती बात नहीं करेगा। हाँ, अलबत्ता सियासी बातें करने का लिहाज है। कैसर अहमद शेख साहब, सर मरियम नवाज के उसी बयान की जानिब आते हैं। सर, कश्मीर को मोदी की झोली में फेंकने का इल्ज़ाम आयद किया है। सर, मोदी किसकी सालगिरह का केक खाने के लिए आया था? अफगान पार्लियामेंट का वो जो भारतीय पैसों से तामीर हुई थी, नरेंद्र मोदी उसका इफ्तिताह करके वहाँ एक पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर दाग करके किसकी सालगिरह का केक खाने के लिए आया था, जो उसको बाकायदा VVIP प्रोटोकॉल दिया गया था? जाते हुए उसकी वालदा के लिए शॉल्स रवाना की गई थी, आमों की पेटियाँ रखवाई गई थी। क्या आप इतना बड़ा मुल्क इंडिया, जिससे आपकी पड़ोसी भी है, अगर उनका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आता है तो ये पाकिस्तान की इज़्ज़त अफजाई है? अगर कोई ज़ाती फंक्शन में भी, मैं तो हैरान हूँ आप पे। आज मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर का टेलीफोन अटेंड नहीं करते, तब आप नाराज़ हैं। और अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑल द वे एक ज़ाती फंक्शन पे भी आए, कभी भी आपके कोई भी, आप हमारी जो रस्म रिवाज है सब कॉन्टिनेंट की, अगर किसी के कोई फंक्शन में या किसी के यहाँ, तो इज़्ज़त उसको दी जाती है ना। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को इतना भी नहीं बातचीत किसी से, दूसरे प्राइम मिनिस्टर अपने यानी पड़ोसी मुल्क जो कि अनफॉर्चुनेटली आपसे उसकी मुखासमत है, आपकी उनकी एक दुश्मनी हो गई है, तो मामलात तो तभी हल होंगे ना जब आप आपस में बैठेंगे। या कोई और हल मुझे बता दीजिए, और क्या तरीका है? या किसी मुसलमान मुल्क को डालेंगे बीच में, और या अमेरिका को बीच में डालेंगे। तो जो कुछ करें आप उससे सबसे नाराज़ हैं। ना खुद मिलें, ना अमेरिका की कोई हम कहें कि वो समझौता करा दे, या चाइना करा दे, या कोई मुसलमान ममालिक करा दे। तो मुझे कोई तरीका बता दें ना। आज 74 साल तो हो गए पाकिस्तान को बने हुए, और हम कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं। मैं हैरान हूँ कि आप अगर यही करते रहेंगे, एक दूसरे का मजाक ही उड़ाते रहेंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर लेवल तक अगर वो हमारे मुल्क में आ गए और हमारी उन्होंने इज़्ज़त अफजाई की, पर्सनल फंक्शन पे आए, उसके बावजूद आप कह रहे हैं चलो नहीं आए तो अब बता दीजिए, अब बात करके देख लीजिए। टेलीफोन तो उठाते नहीं है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि अगर मोदी बन गए मैं उनके साथ हूँ इलेक्शन में। ये रिकॉर्ड की बात है कि अगर वो इलेक्शन जीत गए तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। उसके बाद वो जाके अमेरिका में जाके सालसी की बात करते रहे। फिर क्या ये हुकूमत, और यहाँ आके सारे का सारा ये हो गया कि दम हो गया, उन्होंने अनेक्स कर लिया, और कोई उनको शर्मिंदगी भी नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं, देखिए आज मैंने असम्बली में भी कहा, अगर हम बिज़नेस नहीं करते, इंडिया से कारोबार नहीं करते, तो हमारा नुकसान हो रहा है। हम वो चीज़ें, वो इंडिया की चीज़ें दुबई की मार्फत या ईरान की मार्फत हम ले रहे हैं स्मगल होके।
वो महंगी ख़रीद रहे हैं, वही अद्वियात, वही सब्जियां आज ख़रीद रहे हैं। आपने अपना हर चीज़ बंद कर दी। इंडिया क्योंकि ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता है, हमारी एक्सपोर्ट कम है, हर चीज़ हमने बंद कर दी और महंगी चीज़ें ख़रीद रहे हैं। और कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि नहीं जब तक कश्मीर का वो वापस नहीं करेंगे एनेक्स जो किया है, तो भाई बैठेंगे तो तब होगा ना कोई बातचीत करें और इसमें ना एक दूसरे की तानाज़नी करें। कोई एक दोनों ममालिक को चाहिए कि एक मामलात की शुरुआत करें, नहीं तो अदरवाइज़ तो कोई मसला मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। हर हुकूमत ने कहा कि वही नारे ही हैं ना, फिर तो एक नारे हैं, खोखले नारे कि 74 साल हो गए कि हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम तो सुनते सुनते क्या हुआ, क्या कहीं डेवलपमेंट हुई, किसी मुल्क ने आपकी सपोर्ट की? तो देखिए नूरुल आरफीन, आप तो इतने सीजनड एंकर हैं, आपको तो ये बात इस तरह करनी चाहिए कि मसाइल का हल किस तरह निकले। चलो तनकीद करना बड़ा आसान है, आप कर लें, जितनी मर्जी तनकीद कर लें, हर एक पे कर लें, तमाम हुकूमतें हमें अच्छी नहीं लगती, तो मसाइल का हल किस तरह निकले।